27 अगस्त को रोहतक के विजयनगर में हुए चौराहे हत्याकांड के आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू के वकील मोहित वर्मा ने आज एक नया खुलासा किया है। मोहित वर्मा के मुताबिक जब वह कल अपने मुवक्किल अभिषेक से मिलने जेल में गए तो उनके मुवक्किल अभिषेक उर्फ मोनू ने साफ तौर पर कहा कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला वह नहीं बल्कि कोई और है। इसके अलावा मोहित वर्मा ने कहा कि उसके मुवक्किल अभिषेक ने कहा कि जब उसे पुलिस की सीआईए शाखा में रखा गया था तो एक छोटी सी खिड़की से उसने देखा कि एक व्यक्ति पुलिस को किसी बैग का आदान प्रदान कर रहा है। उसके मुताबिक उस बैग में जरूर रुपए थे, लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता है कि वह इसमें रुपए थे या नहीं हैं। लेकिन क्योंकि अभिषेक को यह मालूम था कि सीआईए में उस दिन उसके केस से संबंधित लोगों को ही आने जाने की इजाज़त थी, उसके अलावा सभी का प्रवेश बंद किया हुआ था, इसलिए उसे लगता है कि उस बैग का आदान प्रदान किया गया तो उसमें पैसे ही थे। मोहित वर्मा ने बताया कि उसने जब अपने मुवक्किल से पूछा कि बैग देने वाले व्यक्ति को वो पहचानता है तो उसने कहा कि वह उसकी शक्ल नहीं देख सका। जब उसने बंद दरवाजे से पुलिस और उस व्यक्ति को देखा तो सिर्फ उनके हाथ दिख रहे थे और हाथ के माध्यम से दिए जाने वाला बैग दिखाई दे रहा था। वहीं अभिषेक ने बताया कि उसके घर में पिछले 1 महीने से उसके पिता उदास चल रहे थे। जब उसने अपने दोस्त कार्तिक के बारे में अपने पिता को बताया तो उसके पिता ने कहा कि आप अपने दोस्त को किसी होटल में ठहरा दें, यदि घर में आएगा तो कोई गड़बड़ हो सकती है। आपने जो 5 लाख मांगे हैं वह दे दिए जाएंगे, जिसको लेकर उसके दोस्त के साथ उसने उत्तराखंड जाना था। वहीं आरोपी अभिषेक के वकील मोहित वर्मा ने दावा किया है कि उसके मुवक्किल अभिषेक उर्फ मोनू ने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया है, इसलिए वह सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसको लेकर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है। उम्मीद है कि कल यह पत्र गृह मंत्री को मिल जाएगा। वहीं हरियाणा की गूंज के माध्यम से आपको बता देता हूं कि परसों 20 सितंबर यानी सोमवार को अभिषेक उर्फ मोनू की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो जाएगी, जिसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा की गूंज के साथ आप बने रहिए। आपको परसों पल पल की खबर से हम अपडेट करवाते रहेंगे, पल पल की खबर से अवगत करवाते रहेंगे। आपको बताएंगे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अदालत आगामी क्या निर्णय लेती है। 15 से 20 मिनट तक मेरी बात हुई है कल, तो उसने ये कहा कि उसने दोबारा फिर यही बातें कही हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, अगर आप सीबीआई की जांच करवा सकते हो तो करवा लो। इसके संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री और अनिल विज जी को भी इसमें लेटर लिखे हैं जो आज या कल में पहुंच जाएंगे। दूसरा, उसने एक बात बताई है कि जब मेरे को सीआईए में रोका गया था तो सीआईए के छोटे से दरवाजे के अंदर से मैंने देखा तो कोई बंदा पुलिस वालों को पैसे का बैग दे रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता है कि ये पैसे का बैग था, तो उसने कहा कि सीआईए के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं था, सिर्फ मेरे केस से रिलेटेड ही बातें चल रही थी। तो मेरे को पूरा डाउट है किसी ने पुलिस वालों को पैसे दिए हैं और किसी ने उनको बैग दिया है। मैंने छोटे से दरवाजे के छेद में से ये चीज़ देखी थी। उसने ये भी बताया कि मेरे पापा को 15-20 दिन से थोड़ी टेंशन थी किसी कारण से, और इसी कारण से हम घर में अंदर थोड़ा माहौल तनावपूर्ण चल रहा था। जब अभिषेक कार्तिक की बात आती है तो मैंने उससे पूछा कि कार्तिक को आपने घर पे क्यों नहीं बुलाया, तो उसने कहा कि कार्तिक 25 या 26 को आया था और उसने पैसे लेके मेरे को उसके साथ ही जाना था। जब मैंने पापा को बताया कि कार्तिक आया हुआ है, होटल में रुका हुआ है, तो पापा ने बोला कि उसको वहीं पे रहने दो, घर में थोड़ा माहौल ख़राब है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम किसी को क्या जवाब देंगे। तो कार्तिक का आना और कार्तिक का होटल में रुकना सब उसका बबलू को अच्छी तरह पता थी। तो इसमें जो भी बातें सामने आई हैं यही बातें क्लियर हो रही हैं कि अभिषेक ने मर्डर नहीं किया, और जो भी बातें हैं अभिषेक उसकी फैमिली को सब पता था कार्तिक के बारे में, कार्तिक यहाँ रुका हुआ है, कार्तिक को पैसे देने हैं। तो ऐसा कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें कि अभिषेक ने पैसे से लेकर अब इतने मर्डर किए। कुछ तो बताया होगा अभिषेक ने कि कौन हो सकता है। उसने कोई क्लियर बातें नहीं बताई। उसने यही कहा कि कोई ना कोई फैमिली का मेंबर ही इन्वॉल्व है जो मेरे को फंसा रहा है, और उसी ने ये जितने भी कत्ल किए हैं उसी ने किए हैं, और मेरे को फंसाकर वो मेरी प्रॉपर्टी या मेरी ज़मीन जायदाद को अब अपने हिस्से में लेना चाहता है।
तो जो व्यक्ति आप बता रहे हो कि चेक में जो उसने देखा था, क्या वो उसे पहचानता है? नहीं, उसको वो पहचानता नहीं, उसको फेस देखने नहीं पाया, और उसने ये श्योरिटी से कहा है कि किसी ना किसी ने पैसे जरूर दिए। अच्छा, दूसरी एक और बात सामने आई कि उसे अलग बैरिक में रखा गया है, क्या उसे जान माल के अंदर नुकसान होने की? मैंने इस बारे में उनसे बात की थी, तो कह रहा था कि अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं ज़रूर बता दूँगा।